केएमपी पर आज जनता संसद में खापों और किसान संगठनों ने 14 जून को हरियाणा बंद का किया ऐलान। बृजभूषण की गिरफ्तारी और मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे के बिना कोई समझौता नहीं, राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल। भीषण गर्मी के बावजूद रमेश दलाल के नेतृत्व में किसान नेताओं, खाप चौधरियों के साथ साथ महिलाओं सहित हजारों की संख्या में जुटे लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ केएमपी कुंडली मानेसर पालेवल एक्सप्रेसवे के ऊपर, जहां पर आज जनता संसद आयोजित की गई है। आदरणीय रमेश दलाल, जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, किसान नेता है और कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। अतीत में जितने भी आंदोलन बड़े उन्होंने किए हैं, उसमें अपार सफलता उनको मिली है। आज ये आंदोलन जो जनवरी से चल रहा है, अपनी मांगों को लेकर के निरंतर लगातार 158 दिन से लगभग जो है इस आंदोलन को हो चुके, और इस आंदोलन में इतनी भारी संख्या में आप पीछे देखते हैं किसान खाप के पंचायत के आज इकट्ठे हुए हैं लोग, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पब्लिक भी मौजूद है। तो आज एक निर्णायक मोड़ है। आज क्या निर्णय लेकर के संसद उठेगी, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले किसान नेता रमेश दलाल हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात लिया गया है। आज पहली बार भारत के इतिहास में किसी गांव में, खेड़े में राष्ट्रीय जनता संसद का आयोजन हुआ, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, कई प्रांतों के किसान और प्रमुख चौधरी, खाप चौधरी, समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। जो हमारी मांग है, एक तो जमीन से संबंधित मांग है। 2013 का कानून के अनुसार मुआवजा नहीं मिलता, और दूसरा जो पानी का मुद्दा है SYL का, तो जमीन अधिग्रहण के कानून का पालन और मुआवजा बढ़ के मिले। पूरे देश में जो अवार्ड पेंडिंग पड़े हैं आर्बिट्रेशन के, यहाँ रोड और रेल में, उनका निपटारा हो। उसके बाद जो पानी का मुद्दा है, SYL का पानी लाने के लिए, क्योंकि हमारे हक में हो गया, हमारी पंजाब से जत्थेबंदियों से प्रार्थना है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बड़े भाई को छोटे भाई का पानी देना चाहिए, और यदि पंजाब हमारा SYL का पानी नहीं देता तो फिर सरकार को, केंद्र सरकार को सेना के जिम्मे सौंप करके हमारा पानी दिलवाना चाहिए। दूसरा, हमारा पानी है फरीदाबाद, मेवात और पलवल, जो यमुना नदी का जाता है, वो बहुत प्रदूषित है, तारकोल जैसा काले रंग का है। तो तीनों सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पैसा लगा करके उसको फिल्टर करें और फिर हरियाणा को दें। और पंजाब से हमारी इसलिए भी मांग है कि पंजाब के लिए हरियाणा का अहम योगदान रहा है। हरियाणा का, पश्चिमी यूपी का खुशहाल सिंह दैया, जो हमारे पुराने रोहतक जिले से ही थे, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के लिए अपनी शहादत दी, ताकि उनका शहादत का शीश पंजाब में पहुंच के, और उसके बदले में अपना शीश काट करके हमारे खुशहाल सिंह दैया ने वीर गति प्राप्त की। इसी प्रकार धर्म सिंह दलाल ने, जो पहली सिख सेना बनी और जो 5 प्यारे बने, जिनकी गुरु गोविंद सिंह ने परीक्षा ली थी, तो पहला सिख सेनापति वो धर्म सिंह दलाल था। तो जिस समाज ने पंजाब के लिए इतनी कुर्बानियां दी हो, उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि छोटे भाई का हक नहीं मारा करते। हमने आपका हमेशा साथ दिया, साथ देंगे। आप भी हमारे हिस्से का पानी दे दो, क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र में हमें पीने का पानी भी नहीं। अब रही बात मान सम्मान की लड़कियों की, एक मुद्दा तो पहले आया हरियाणा में, हमारे झज्जर की लड़की जो कोच थी, उसके साथ गलत काम किया भाजपा के मंत्री संदीप सिंह ने। आज तक उसको मंत्री पद से भी नहीं हटाया, विभाग ले लिया। तो हम कहते हैं उसको तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। और दूसरा जो बृजभूषण का मामला है, अब वह मामला पूरे देश की बेटियों की अस्मिता का है, किसी एक जाति, धर्म और प्रांत का नहीं। हमारे पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ और जो बृजभूषण को बचाने का नाटक चला और गवाह को तोड़ा गया, इसलिए तुरंत बृजभूषण की गिरफ्तारी करनी चाहिए। पोक्सो में पहले जांच नहीं होती, पहले गिरफ्तारी होती।
और केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पहले जांच करवा रही। और जो पहलवान कह के आए थे 15 तारीख तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, और सरकार ने यह कहा था कि 15 तारीख तक जांच पूरी होकर चार्जशीट आ जाएगी। मैं वकील हूं, रमेश दलाल वकील है। जब एक बार जांच पूरी हो जाएगी, आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा, तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इसलिए हमारे पहलवान अपनी नौकरी के बारे में, अपने खेल के बारे में कुछ भी सरकार से बात करें। ये मुद्दा तो अब हमारा है। और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, चुनरी को जो गिरफ्तार किया जाए, जो हमारे किसान है, तो उसको छोड़ा जाए। और एमएसपी की गारंटी और कर्ज मुक्त किसान, ये भी हमारे मुद्दे में है। तो इन पे हम ये कह रहे हैं कि 14 जून को हरियाणा बंद, और हरियाणा बंद का ऐलान 14 जून को इसलिए भी किया गया है क्योंकि एक तरफ 15 जून को जब आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा, तो गिरफ्तारी की जो तलवार थी वो ब्रजभूषण से निकाल दी जाएगी। इसलिए 14 जून का हमने बंद रखा है। और इस हरियाणा बंद के माध्यम से हम पूरे देश से आग्रह करते हैं कि पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां, जैसे कि हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियां हमारा समर्थन दें 14 जून को, और सभी संगठन दें, हम समर्थन मांगते भी। लेकिन 18 जून को फिर से प्रस्तावित है पूरा भारत बंद। उसकी घोषणा हम सब पार्टियों से, औरों से बात करके बाद में घोषणा करेंगे। और मेरा माननीय अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जब तक आप हमारी बेटियों के मामले में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न कर सको, तब तक मेहरबानी करके आप हरियाणा का दौरा 18 जून को न करें, क्योंकि हमारा हरियाणा आक्रोश में है, हरियाणा आहत है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपके विरोधी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हम याद दिला रहे हैं, आपने तो ये कहा था कि मेरा नमक और आटे का, मैंने रोटी खाई है, नमक खाए हरियाणा का, इतने साल गुजारे हैं। अरे आप भाजपा में कभी हरियाणा के प्रभारी थे, तो नरेंद्र मोदी जी, ये हमारी बेटियों का जो अपमान हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी की बेटियों का अपमान है। और आप कहते थे 56 इंच का सीना, और हम मानते भी थे, क्योंकि जब आप विदेश में जाके विदेश नीति में देश का नाम ऊपर करते थे, हम गदगद होते हैं। लेकिन ये 56 इंच के सीने को अब ब्रजभूषण को भी गिरफ्तार करके दिखाना चाहिए। नहीं तो 2-3 सीट के लालच में प्रधानमंत्री जी कुर्सी आती जाती है। ये देश का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो आपका 56 इंच का सीना जो दावा था, वो शायद इतिहासकार न लिखे। इसलिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार, तमाम राजनीतिक दल, उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमारी बेटियों को न्याय देने के लिए, और दिल्ली पुलिस से प्रार्थना है वो 14 जून से पहले उसकी गिरफ्तारी करें, और चाहे कोर्ट उसके बाद जो कुछ भी करे, लेकिन दिल्ली पुलिस तुरंत गिरफ्तारी। 14 तारीख को क्या क्या बंद करेंगे आप, किस तरह से बंद करेंगे? एक कमेटी भी बनाई आपने कोई? 14 तारीख के लिए 21 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो 3 मुद्दों पर, एमएसपी, कर्ज मुक्त किसान हो, कर्जा माफी, और तीसरा बेटियों का मामला, इस पे तो वो कमेटी सरकार से बात करेगी। अकेला रमेश दलाल या कोई अकेला, कोई महत्व नहीं। और कमेटी का सार्वजनिक निर्णय होगा 21 का, वो लिस्ट आपको कल दे दी जाएगी, कि उसमें हमने 16 नाम तय कर लिए, 5 नाम उसमें सलाह करके डालने। उसके बाद दूध और सब्जी की सप्लाई नहीं होगी, दिल्ली में नहीं जाएगा उतना हरियाणा से। और रोड भी, रेल मार्ग और बाजार, हम व्यापारियों से प्रार्थना करते हैं, आपकी भी बेटियां हैं, पूरे हरियाणा बंद की हमारी कहा। लेकिन उसमें कुछ छूट रहेंगी, किसी को अस्पताल जाना है, बारात जा रही है, या ऐसे जो कार्यक्रम है, और जो हमारी बहन है, उनको इस प्रकार की छूट रहेगी। इसलिए छूट के साथ ये बंद रहेगा, लेकिन संपूर्ण बंद रहेगा। और हमारी देश के नागरिकों से, राजनीतिक दलों से सबसे प्रार्थना है कि इस बंद को 14 जून को कामयाब करें। 18 तारीख के बाद में के बारे में हम 14 जून के बाद आप लोगों के सामने आकर के आपको बताएंगे। हाँ, हो गया। कल 12 तारीख की, कल जो 12 तारीख की पीपली में पंचायत है, उन भाइयों से हमारा आग्रह है कि चुटनी की गिरफ्तारी जो हुई है, उसको बाइज्जत बरी करवाने के लिए कोर्ट से बिना जमानत लिए हमने मांग रखी है। और एमएसपी की खरीद सूर्यमुखी की 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री शुरू करे।
और 2 दिन के अंदर शुरू करे। और 12 तारीख को जो कल पंचायत है, उस पंचायत से हम समर्थन मांगते हैं कि वो भी हरियाणा बंद में, जैसे हम गुरनाम चुड़नी के मामले पे साथ दे रहे हैं, वो भी हरियाणा बंद में हमारा सहयोग और साथ दे। अब ये तारीख नहीं बदली जाए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज।